जय श्री राम। मैं हेमंत कुमावत आपका स्वागत करता हूं गुरु पॉइंट पे। हम आज के वीडियो में नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल के हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके नंबर सिस्टम के हम डिविजिबिलिटी रूल के भाजकता के नियम के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन 1। ये एक नंबर दिया हुआ है और इस नंबर ये कह रहा है कि ये 3 से विभाजित है और स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग बताना है, योग करना है। देखो हम अंकों का योग करते हैं, तो देखो क्या बताओ, इस 3 में भाग पूरी भाग चल जाएगा, चल जाएगा। जिसमें 3 का भाग जा रहा है उसका आप उसको काट दीजिए। तो बताओ 3 का भाग चल जाएगा, 6 में चले जाएगा। क्या बताओ 8 और 4 कितने होंगे, 12। 12 यानी 2 और 1 3, तो 3 के अंदर भाग चल जाएगा, इसका भी शेष कितना जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना बच गया 2। 7 और 2 कितने होते हैं 9। 9 में पूरी तरह भाग चल जाएगा, चले जाएगा। यहाँ बच गया 4। क्या बताओ 4 में यदि 3 का भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा 1। तो यानी अपन यहाँ मान लेते हैं कि 1 बच रहा है। अभी देखना कितना शेषफल बच रहा है, 1 प्लस यानी कितना बच रहा है x। ये डिपेंड करेगा यदि 1 और x का हम क्या क्या मान रख सकते हैं कि वो पूरा 3 से विभाजित हो जाए। क्या बताओ, यानी 3 की जब हम टेबल बोलेंगे तो बताओ क्या आएगा, 3 वन जा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ सकता है। फिर आ जाता है 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ऐसे चलते रहेंगे। पर ये अपने काम के नहीं, देखना आगे कैसे करें। या एक तो पहले से ही, तो यानी इसमें से यदि मैं एक घटाऊँ, एक यदि इसमें से माइनस करूँ तो यानी कितना बच जाएगा 2। यानी x का मान एक तो क्या हो सकता है 2, मैं x की जगह एक तो मान 2 पुट कर सकता हूँ। एक x की जगह यदि मैं इसमें से भी -1 करूँ तो x का मान क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं यदि x मान लूँ स्टार को, तो यहाँ पे कितना माना जाएगा 5। यदि यहाँ पर इसका मान मानूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। क्या बताओ यहाँ पे यदि मैं 1 करूँ तो क्या 11। क्या बताओ 11 डिजिट क्या संभव है क्या, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट का नंबर है, एक डिजिट का नंबर होना है और एक डिजिट का नंबर 0 से लेके 9 तक की संख्या में हो सकता है। तो क्या 11 नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या आगे वाला भी नंबर नहीं होगा। क्या बताओ इस x का यानी इस स्टार की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनी, एक तो बन गया 2, एक बन गया 5 और एक बन गया 8। तो यानी इन तीनों की अंकों का योग बोल रहा है, संभावित अंकों का योग करना है। तो योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हमारा 15। ठीक है, अब आप करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करें, करने की कोशिश करें, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, x की जगह पर नाम पूछ रहा है, 8 से पूरी तरह विभाजित है। किससे पूरी विभाजित है, ये वाला नंबर 8 से पूरी तरह डिविजिबल है और x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक में होते हैं जो कि एक तो 0 की इधर वाले प्लस इंटीजर्स और माइनस वाले इंटीजर्स, बोलो यानी 0 भी इंक्लूड होता है प्लस भी इंक्लूड होता है। क्या माइनस में कोई भी नंबर आ सकता है क्या, कोई भी आप नंबर बनाना चाहो, जैसे आप लिखना चाहो कि 243 लिखना है आपको 243, तो क्या ये नंबर माइनस में आ सकता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी नंबर होता है तो, ठीक है ना। तो ऐसा माइनस वाले पूर्णांक नहीं लेने होंगे, यानी 0 से लेके, और डिजिट तक तो काम करती है 0 से लेके 1 2 3 ऐसे चलते चलते 9 तक। क्या यही तो डिजिट काम में लेते हैं कोई भी नंबर बनाने के लिए, तो इनमें से इसका कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यानी 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, और x के स्थान पर सबसे छोटा बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे छोटा क्या होगा। देखो मैंने पहले, आप मेरे पहले वाले वीडियो भी देखे, उसके अंदर मैंने बताया था कि यदि 8 का भाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अंकों के अंदर आपको भाग देके चेक करना है। और मैंने ये भी बताया था कि यदि लास्ट का इधर के सैकड़े वाले अंक यदि ऑड नंबर है, यदि विषम संख्या है, तो हम अगले वाले नंबर के अंदर क्या ऐड कर देते हैं 4। तो यानी x में x प्लस 4 में, इनमें यदि मैं 4 ऐड करूँगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। यानी इस 4 की जगह 8 हो जाएगा और यहाँ पे x का मान कुछ भी हो सकता है और वो छोटा छोटा पूर्णांक होगा। ठीक है, वो छोटे से छोटा पूर्णांक चाहिए अपन को। ठीक है, x की जगह रखना है। तो देखो यदि आप 8 की टेबल बोलो तो सबसे पहले शुरू होता है 8 वन जा 8, 8 एकम 8। तो क्या बताओ यदि मैं x की जगह 0 रखूँ, 0 रखूँ तो ये नंबर हो जाएगा 08। क्या 08 के अंदर 8 का भाग जाता है, यानी चल जाएगा। क्या बताओ यही मिल गया अपन को 0, सबसे छोटा पूर्णांक चाहिए और पूर्णांक के अंदर 0 इंक्लूड होता है, तो इसका मतलब 0 ही हो गया। यदि ये छोटे की बात नहीं पूछता, ये पूछता कि और इसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि और उसके कि x की जगह और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, सिर्फ ये ऐसा ही नहीं पूछता कि सबसे छोटा पूर्णांक के बारे में, तो आप ऐसे और आगे बता दें। तो देखो 8 के पहाड़े में कि 8 लास्ट में और कब आता है, आप टेबल बोलो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 के अंदर नहीं आता।
16 8 या 24 8 32 8 40 8 6 48। तो क्या बताओ 48 के अंदर लास्ट में 8 आता है, तो यानी इस x का मान और क्या हो सकता था, 4 भी हो सकता था। फिर 8 7 56 8 20 64 8 9 72 8 10 80, क्या बताओ 11 8 88 आते हैं, तो यानी 88 भी एक नंबर हो सकता। तो इस x की जगह क्या हो सकता था, एक और नंबर 8 भी नंबर हो सकता था। बोलो क्या इतना समझ में आ रहा है, क्या आगे हो सकता था, नहीं। यदि आगे और यदि 8 आएगा तो वहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो 2 डिजिट वाली अपन संख्या कोई एक अंक नहीं हो सकता। क्या बोलो इतना समझ में आ गया। यदि आपको ऐसे पूछता, अब वो आपसे चाहे इतना पूछे कि संभावित मानों का योग, तो बताओ 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा इसका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहाँ पे 74683 ये एक पूरा नंबर है और ये 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 9 का विभाजकता का नियम ये कहता है, जो 3 का होता है वैसे ही 9 का होता है। अंकों का योग, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो दिया हुआ नंबर पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। बोलो, तो आप अंकों को योग करना है, जहाँ जहाँ पर 9 बने उसको छोड़ दो। क्या बताओ 7 और 2 क्या 9 बन जाएंगे, ये इसमें 0 हो जाएगा। क्या बताओ 8 और 1 9 हो जाएंगे, यानी ये भी 0 हो जाएगा। क्या बताओ 6 और 3 9 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बताओ 7 में 2 चाहिए ताकि 9 बन जाए, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2। हम कह सकते हैं यानी 2 प्लस इस स्टार की जगह मान लूँ मैं x, यानी x का मान, तो बताओ यानी 2 प्लस x होना चाहिए जिसमें 9 का पूरी भरे भाग चल जाए। तो बताओ x की जगह मैं क्या रखूं कि 9 की तरफ 9 का भाग चल जाए उसके अंदर। तो देखो आप यदि, और ऑप्शन की अपन मदद भी ले सकते हैं। क्या बताओ 1 रखूंगा मैं तो क्या चले जाएगा, नहीं जाएगा। क्या बताओ 7 रखूं, देखो 7 और 8, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। क्या 9 में 9 का भाग जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 0। इसका मतलब 7 ही वो नंबर होगा जो स्टार की जगह रखने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बेसिक से बताए हुए हैं पिछले वीडियो के अंदर, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक्स और वाई के नंबर में कितने जोड़े संभव है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो एक्स और वाई के नंबर में कितने जोड़े संभव है यदि संख्या 763x4y2 9 से विभाजित है। बताओ 9 से विभाजित का मतलब यानी इनका मान जोड़े बनाना है, कितने जोड़े संभव है। तो ध्यान दो, पहले वही अंकों का योग यदि विभाजित है 9 से, तो यानी ये पूरा नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा। तो देखो 6 और 3 कितने होंगे, 9। 7 और 2 9, जहाँ 9 9 बन रहे हैं उनको आप छोड़ दो। क्या कितना बचा बताओ, 4 बचा, हम यहाँ लिख सकते हैं। और एक नंबर x और y है, तो यानी x प्लस वाई प्लस 4, ये नंबर यदि क्या हो 9 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वो नंबर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने कितने मान हो सकते हैं, तो बताओ x की जगह मैं यदि, और y की जगह मैं ऐसे मानूँ। क्या बताओ x के नंबर यदि मैं यहाँ रखूँ, क्या बताओ डिजिट कौन कौन सी मान सकता हूँ। यदि मैं पहला नंबर मानूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बताओ ये नंबर मैं मान सकता हूँ कि x के स्थान पर ये नंबर हो। क्या ये नंबर हो सकते हैं डिजिट की जगह। मैं एक बार 0 पुट करता हूँ तो क्या बताओ, मैं यहाँ पर एक बार 0 रखूँगा तो 4 ये हो जाएगा, 4 और 0 4। तो क्या बताओ यहाँ पर मुझे कौन सा नंबर रखना होगा ताकि ये पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। क्या बताओ मैं 5 रखूँगा। क्या मैं जब 0 रख रहा हूँ तो मुझे क्या रखना होगा, 5 रखना होगा ताकि ये नंबर पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या बताओ यदि 1 रखूँ मैं, यदि यहाँ पे मान 1 बढ़ा दूँ तो यहाँ पे 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। यदि 9 का भाग देना है यदि 5 में, तो बताओ मुझे कितना नंबर रखना होगा यहाँ पे, 4। बोलो 4 आ जाएगा, तभी पूरी तरह भाग जाएगा, यानी 4 और 4 8 और 1 9। x का मान ये और y का मान यहाँ चल रहा है। यदि 2 नंबर रखूँ तो मुझे यहाँ पे कितना रखना होगा, 3। यदि मैं 3 रखूँ तो कितना रखना होगा मुझे, 2। यदि मैं 4 रखूँ तो यहाँ मुझे कितना रखना होगा, 1। और यदि 5 रखूँ तो मुझे कितना रखना होगा, 0। क्या बताओ, ये इतनी सी बात समझ में आई है, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताओ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि x प्लस वाई प्लस 4 इनका मान यदि, क्या बोल रहा हूँ, इनका मान यदि 9 से विभाजित हो, क्या बोल रहा हूँ 9 से विभाजित हो,
तो क्या बताओ 9 से क्या 9 ही थोड़ा विभाजित होता है। यदि इनका मान यदि 18 भी आ रहा हो तो क्या वो भी तो 9 से पूरी तरह विभाजित हो सकता है? बोलो है कि नहीं? अब देखो यदि मैं यहाँ पर कितना नंबर रखूँ, यदि मैं यहाँ पर 6 नंबर रखूँ, बोलो यदि मैं x का मान यदि मैं 6 रखता हूँ तो बताओ क्या यदि 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। बोलो कितने हो जाएंगे 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। 10 का मतलब हम रख सकते हैं 1 1। अब बताओ क्या बताओ मैं यहाँ पे 8 रखूँ तभी तो ये 9 होगा। यदि मैं y का मान यदि मैं 8 रखूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा 9, तभी 9 का पूरी पूरी भाग जाएगा। तो यानी 6 रखना होगा तो मुझे कितना रखना होगा यहाँ पे 8 रखना होगा। कितना रखना होगा 8। अब देखो यदि 8 है तो बताओ 8 की जगह मुझे क्या रखना होगा। यदि 7 होगा तो मुझे यहाँ कितना रखना होगा बताओ। यदि ये नंबर 7 और 4 कितने हो जाएंगे 7 और 4 11। 11 में से मेरे को मुझे 18 ही करने होंगे। तो बताओ 18 में से यदि मैं 11 माइनस करूँगा तो मुझे कितने मिलेंगे 7। कितने मिलेंगे 7। तो आप पहचान रहे हो यदि 8 में रखूँ तो मुझे नंबर रखना होगा 6, और यदि 9 में नंबर रखूँ तो मुझे रखना होगा नंबर कितना रखना होगा 9 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5। कितने रखने होंगे 5। क्या बताओ इतनी बात समझ में आई है? क्या बताओ ठीक है, ये जोड़े इसके बन जाएंगे। क्या बताओ x का मान क्या हम यही रख सकते हैं क्या? क्या हम इनके मान को पलट भी हो सकते हैं कि बताओ यदि ये x मानूं और ये मानूं मैं y, क्या बताओ x का मान सेकेंड, यदि x का मान मैंने अभी इधर की तरफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मान लिया, यदि मैं y की जगह ऐसे मानूं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बताओ ये इधर की तरफ के भी तो नंबर हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो बताओ यदि 0 नंबर ऐसे हो जाएंगे क्या ये रिवर्स हो जाएंगे? यानी इधर की तरफ लिख दो आप x का मान कितना हो जाएगा 5, इसके साथ में हो जाएगा 4, इसके साथ में हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। क्या यही नंबर आएगा? क्या बताओ 6 जब होगा तो इधर की तरफ कितना होगा x का मान 8 होगा। क्या नंबर बदल भी तो सकते हैं, जोड़े कितने हो सकते हैं, चेंज तो हो सकता है नंबर। तो इसका मतलब यहाँ कितने हो जाएगा यहाँ पे 7, और 8 की जगह कितना आ जाएगा 6, और 9 की जगह आ जाएगा 5। क्या बताओ अब देखना, क्या देखो एक जगह जोड़ा क्या 0 5 आ रहा है, इधर दिख रहा है आपको कि एक जगह जोड़ा कितना दिख रहा है 0 5। क्या बताओ इधर भी आपको क्या इस लाइन के अंदर भी कहीं 0 5 दिख रहा है, और दिख रहा है? क्या बताओ 0 5 दिख रहा है, तो यानी इस 0 5 को आप यहाँ से क्या कर दो काट दो, जो सेम दिख रहा है उसको क्या कर दो काट दो। तो इसका मतलब ये वाला जोड़ा नहीं होगा। बोलो ठीक है। क्या बताओ 1 4 1 4, क्या बताओ 1 4 का भी कहीं पेयर आपको ऐसा कैसा और नंबर दिख रहा है कि एक्स वाई में दोबारा 1 4 आ रहा है। तो क्या बताओ यहाँ पर भी 1 4 आ रहा है, तो आप इस 1 4 को भी क्या कर दोगे काट दोगे। ये भी एक पेयर नहीं बने क्योंकि एक बार ही लेना है, दो बार तो वो नंबर दो ही संख्या दोबारा थोड़ी दोगे आप, इस वजह से। क्या बताओ 2 3 भी कहीं दोबारा बन रहा है, ये वापस यहीं पर बन रहा है, तो 2 3 वाला भी पेयर नहीं बनेगा। बोलो इतना समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा से आप रिवाइंड कर सकते हैं पीछे जाके, ये आपके पास में ऑप्शन है। क्या बताओ 2 3 वाला पेयर हो गया। अब बताओ 3 2 का कहीं दोबारा बन रहा है, यहाँ पर 3 2 का भी दोबारा बन रहा है। क्या बताओ 4 1 का दोबारा बन रहा है, यहाँ पर भी 4 1 का दोबारा बन रहा है। 5 0 का दोबारा बन रहा है। जो जो दोबारा बन रहा है उसको आप काटते चलो, ठीक है। अब बताओ 5 0 का काट दिया। अब बताओ 6 8 का, कहीं आपको 6 8 का दिख रहा है दोबारा, वापस से वही दिख रहा है 6 8 का, 6 8 का ये दिख रहा है, दिख गया 6 8 का। क्या बताओ 8 6 का दोबारा दिखा आपको, 8 6 का यहाँ से दोबारा दिख गया। क्या बताओ 7 7 का दोबारा दिख रहा है, यानी 7 का दोबारा दिख गया। क्या बताओ 9 5 का, यहाँ देखना 9 5 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको 5 9। क्या बताओ 9 5 का कहीं और दोबारा थोड़ी दिख रहा है आपको, 9 5 नहीं दिख रहा, तो यानी 9 5 ये है और 5 9 भी ये है। क्या बताओ ये अवेलेबल रहेगा, ये कटेगा नहीं, पता चला आपको ये कटेगा नहीं। तो देखो कितने पेयर बने आपके पास में, एक तो ये जोड़ा बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये जोड़े तथा एक ये 11वां जोड़ा। बोलो समझ में आए? तो इतने x और y के कितने जोड़े संभव है, 11 पेयर संभव है। तो बोलो समझ में आ गया 11 आंसर कैसे आएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना इसको। बताओ ये दोबारा वैसे के वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको वीडियो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x का न्यूनतम मान क्या होगा कि ये नंबर, ये पूरा नंबर इस 12 से विभाजित हो जाए। बताओ 12 का विभाजक का रूल हम ये कह सकते हैं कि 12 के को प्राइम फैक्टर करो, यानी 4 और 3, यानी इस नंबर के अंदर 4 का भी भाग चल जाएगा और 3 का भी भाग जाए। ये बोल रहा है विभाज्य है,
तो यानी इसमें 4 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। ऐसे हम अलग अलग देख सकते हैं, 12 का कोई अलग से नहीं रहता। ठीक है, तो बताओ x का न्यूनतम मान रखना है आपको। क्या रखना है? न्यूनतम मान। क्या बताओ? पहले तो आप 4 को यहाँ से चेक करो, क्या 4 से भाग चल जाएगा? यहाँ पे 4 का बताओ, 4 का भाग जाएगा। 4 का तो अपन को चेक करना ही नहीं। क्यों चेक करना है? क्योंकि अपन को दिख रहा है लास्ट में कितना दिख रहा है, 2 डिजिट को ही चेक करते हैं 4 का चेक करने के लिए। तो क्या बताओ 24 के अंदर 4 का जाएगा, तो यानी इसके अंदर पूरा पूरा भाग चले जाएगा, यानी 4 का तो जा रहा है। अपन को 3 का चेक करना है। किसका चेक करना है? 3 का। तो क्या देखो 3 को चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, इनके सभी अंकों का योग करके देखो, यदि वो योग 3 से विभाज्य होता है तो वो नंबर, बचा हुआ नंबर भी क्या होगा? 3 से भाज्य होगा। क्या देखो क्या बताओ, ये 3 तो पूरी तरह भाज्य वैसे ही हो जाएगा। क्या बताओ 2 और 1 3, ये हो जाएंगे, 3 बन गए। 4 में से आप 3 का भाग चल जाएगा तो बच जाएगा 1। क्या बताओ 1 और 5 कितने हो जाएंगे? 6, ये भाग चल जाएंगे। क्या बच गया? 7। 7 में यदि आप भाग दो किसका? 3 का, तो यानी कितना बच जाएगा? 7 दूनी 6। कितना शेषफल बच गया? यानी 1। क्या बच गया? 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स एक नंबर होगा जिसके अंदर आपको क्या मान रखना होगा? न्यूनतम मान रखना है। क्या बताओ न्यूनतम मान में 0 तो नहीं रख सकता, 0 1 1 रहेगा, 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं। यदि मैं 2 रखूँ, कितना रखूँ? मिनिमम नंबर 2 रखूँ, तो देखो 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग चल जाएगा, इसका मतलब शेषफल 0 बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 एक न्यूनतम नंबर होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या, ये वाला नंबर, इसमें x के स्थान पर कौन सा आना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जो स्टार की जगह कौन सा नंबर लेना है? बड़े से बड़ा नंबर लेना है। तो क्या बताओ, सबसे पहले ऑप्शन में देखो, 0 क्यों चेक करोगे? ये तो छोटा नंबर है, तो चेक करो 9 और क्या चेक करो 8, यानी पहले तो 4 का विभाजक का रूल क्या कहता है, यदि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य है तो दिया गया नंबर कंप्लीटली 4 से विभाजित रहेगा। बोलो देखो, यदि स्टार की जगह क्या रखो, यानी स्टार की जगह मैं क्या रखूँ? x मान लेता हूँ और 4 नंबर है, इस पर यदि मुझे 4 का भाग देना है, तो देखो क्या रखूँ मैं 4 का भाग देने में? क्या बताओ, बड़े से बड़ा नंबर रखना है। क्या मैं 9 रखता हूँ तो 94 होगा, 94 4 से भाग होता है? नहीं जाता। यदि मैं 84 रखूँ तो क्या बताओ भाग चल जाएगा? 4 दूनी 8, 21 बार चल जाएगा। इसका मतलब आंसर नंबर डी, 8 रखूँगा मैं ताकि ये नंबर पूरी तरह भाग चले जाए। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर ये पूरा नंबर है, इसमें 9 से विभाज्य है, ये बोल दिया कि है, और जहाँ इसने बोल दिया कि b का नंबर क्या होना चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए, जो b का जो अंक होगा वो क्या हो सकता है? एक विषम नंबर हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि b का जो भी नंबर आएगा वो नंबर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। क्या बताओ इन ही अंकों में से b का नंबर हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है ये? a के जितने भी पॉसिबिलिटीज रहेगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज रहेगी उनका क्या करना है? आपको ऐड करना है कि वो ऐड कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसको करो। 9 का विभाजकता का नियम कहता है ऐड ऑफ डिजिट्स, सबकी डिजिट्स को ऐड करना है और वो यदि 9 से विभाज्य हो तो चल जाएगा। बताओ क्या 9 तो पूरा पूरा वैसे चले जाएगा? चले जाएगा। यहाँ से देखो 8 और 1 9, ये 9 बन जाएंगे, ये चले जाएंगे। क्या बताओ 4 और 5 9 बनते हैं, ये चले जाएंगे। क्या बताओ 6, मैं क्या जोड़ूँ? इधर से मैं ले लूँ 3, तो यहाँ से बच जाएंगे 4। बोलो 6 और 3 9 हो जाएंगे, तो यानी से कितने बच गए? 4a प्लस बी, तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं 4a प्लस बी, ये नंबर होंगे। और यहाँ से इसको किसका भाग देना है? 9 का भाग देना है। बोलो 9 का भाग देना है। तो क्या बताओ, यदि मैं एक बार तो क्या मानता हूँ? मैं 1 मान के रखता हूँ कि b का मान क्या मानूँ? मैं एक विषम संख्या मानूंगा। और b का मान क्या मानूंगा? यदि मैं एक बार तो क्या मानूँ? b का मान 1 मानता हूँ। तो बताओ यदि एक बार b का मान क्या मानूंगा मैं? ये जो मैंने नंबर दिए हैं 1, एक बार b की जगह 1 पुट करना, एक बार 3 5 7 9, फिर a का मान निकालना कि क्या मान निकलेगा, और 9 का भाज्यता का नियम ध्यान होगा आपको। तो बताओ यदि मैं 1 पुट करूँ b की जगह तो ये हो जाएगा 5, 4 और 1 5, यानी a का मान कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। यानी a का मान क्या हो सकता है? एक तो 4 हो सकता है। बोलो 4 हो सकता है। यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो a का मान क्या आएगा? 4 आएगा। यदि मैं b का मान 1 पुट करता हूँ तो a का मान कितना आता है? 4 आता है। बोलो ये समझ में आ गया?
विषम संख्या बोल दिया इसने कि b का मान विषम हो सकता है। यदि मैं 3 पुट करूँ तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। बोलो कितने हो जाएंगे। यदि मैं b का मान 3 पुट करता हूँ तो देखो a का मान कितना आएगा, करो 3 और 4 3 7, कितने बच जाएंगे। यानी a का मान यदि 2 नंबर लिखें, 7 और 2 9 होंगे, तभी ये नंबर जाके क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। बोलो क्या इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, सॉरी 2, कितना हो जाएगा 2। बोलो समझ में आ गया। यदि मैं b का मान क्या रखूँ, यदि मैं b का मान अगला नंबर यदि मैं 5 रखता हूँ तो 5 और 4 9, तो बताओ क्या अगला नंबर 9 हो सकता है, 9 ही होगा तभी तो चले जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, 0। बताओ या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। बोलो यदि 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, और a का मान क्या रखूँ मैं, 0 रख दूँ तो भी पूरी तरह भाग चल जाएगा। यदि 9 रखूँ a का मान तो भी पूरी तरह भाग चल जाएगा। यानी एक तो 0 भी मान हो सकता है और एक 9 भी हो सकता है। बोलो इतना समझ में आया। यदि मैं b की जगह अब क्या रखूँ, 5 की जगह क्या रखूँ, अगला नंबर 7 रखता हूँ तो a का मान क्या होगा बताओ। यदि 7 रखूँ तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11। 11 में से 11 का मतलब कितने हो जाते हैं, 2। आप 9 में से 2 घटाओगे, कितना, 9 में से 2 घटाओगे तो कितना मान आ जाएगा, 7। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यानी 7 नंबर। बोलो ठीक है। यदि यहाँ a का मान 7 होगा तब जाके ये नंबर 9 से। ये क्या बताओ, b का मान मैं और एक और नंबर रख सकता हूँ जो कि क्या है, एक 9 है। यदि मैं b का मान 9 रखता हूँ तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 का मतलब आप छोड़ दो, 9 का वैसे ही भाग चल जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4। क्या बताओ 9 में से आप 4 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 5। तो इसका मान कितना हो सकता है, और 5। बताओ क्या क्या नंबर है, एक तो नंबर आ गया 4 प्लस, क्योंकि ये योग पूछ रहा है जितने भी संभावित मान हैं उनका योग करना है, 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 5। 0 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। बताओ 9 और 2 11, 4 15, 22 और 5 27। तो बताओ इसका मान कितना आ गया, 27। यानी उनके संभावित मानों का मान कितना होगा, 27। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 अंकों की एक संख्या है, ये संख्या कितने अंकों की है, 11 अंकों की है, गिन लेना 2 3 4 ठीक है, 11 है, 90 से विभाजित है। क्या बोल रहा है ये, 90 से विभाजित है, तो 4x प्लस 5x का मान निकालना है। ठीक है, यानी x और y की जगह क्या लगना है। अब बताओ कि 90 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 90 किसका को प्राइम फैक्टर किसके करने हैं, 90 के क्या करो आप, को प्राइम फैक्टर करो, यानी ऐसे फैक्टर करो जिनकी आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले। तो क्या बताओ 9 इंटू 10 ही होता है, क्या बताओ 9 इंटू 10 होता है। क्या बताओ 10 का भाग भी जाना है, दोनों का भाग जाता जाएगा इसके अंदर, यदि 90 का जा रहा है तो दोनों का इन दोनों का अलग अलग भी जाएगा। तो देखो 10 का देंगे तो 10 का कब जाएगा, 10 का हमेशा तभी जाता है जब लास्ट वाला नंबर क्या हो, 0 ही हो। तो बताओ क्या y की जगह आपको मिल गया y का मान, यदि y की जगह आप 0 पुट करोगे तो 0 5 कितने हो जाएंगे, 0। तो यानी इसका मान तो कितना हो गया, 0। अब डिपेंड करेगा 4x, तो हमको x का मान निकालना है। तो क्या बताओ अब किसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 9 का। 9 का कहता है कि डिजिट का सम करना है। तो बताओ सम करो, क्या यहाँ तो 0 हो गया। अब बताओ जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको काट दो, यहाँ 9 बन रहा है इसको काट दिया। क्या बताओ 6 और 3 9 बन रहा है इसको काट दिया, 5 और 4 9 बन गए इसको काट दिए। क्या बताओ 7 और 2 9 बन गए इनको काट दिए। क्या बताओ 8 और 4 कितने हो गए, 12। 12 कितना मतलब 2 और 1 3। 12 को आप ऐसे लिखोगे तो इनको वापस ऐड कर लो, 2 और 1 3। तो यानी 3 प्लस एक्स, हम ऐसा कह सकते हैं 3 प्लस एक्स 9 से विभाजित होगा। तो क्या बताओ यहाँ पे मैं यदि 6 रखूँ तो क्योंकि 9 एक कम 9 ही होता है, यदि आप ऐसे कह दो कि इनका मान 18 कर लें हम, कि 18 में तो यदि भाग हो जाए, यहाँ पे ऐसा नंबर रखें और उसको जोड़ें 3 में कि 18 हो जाए, और 18 में तो 9 का भाग जाएगा, कर सकते हो। देखो 3 हो गया, आप घटाओगे तो कितना जाएंगे, 15। क्या बताओ x तो सिर्फ एक डिजिट है, तो डिजिट की जगह क्या 15, ये तो 2 अंकों का नंबर है, तो 2 अंकों का नंबर थोड़ी चाहिए हमको, तो किसका चाहिए, 1 अंक का। तो यहाँ पे कितना होगा, 6। बोलो समझ में आया ये बात। तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो हम 6 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 4 जा 24, 24। ठीक है, समझ में आ गया होगा, 24 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। x का मान क्या होगा, और ये 7 अंकों की संख्या दे रखी है, यदि वो 72 से विभाजित हो। ध्यान रखना 72 किसका मल्टीपल होता है, 72 आप ऐसे लिख सकते हो, 9 अट्ठे 72, यानी जिसके अंदर इंडिविजुअली अलग अलग, यानी उसके अंदर
8 का भी जाए और 9 का भी जाए तो हम कह सकते हैं उसके अंदर कंबाइंड रूप से 72 का भाग चले जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया। यानी हम ऐसे देख लेते हैं कि 8 के लिए यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे 9 के लिए जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ सकती ना, क्योंकि 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ही चेक कर लो स्टार्टिंग के अंदर। 8 के लिए डिविजिबिलिटी या 9 से भी हो जाएगा, बोलो 9 से भी हो जाएगा या 8 से भी हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, पहले 9 से चेक कर लेते हैं और फिर 8 से चेक कर लेंगे। देखो 8 से कैसे चेक करोगे, मैंने बताया था 8 के लिए 3 अंकों का चेक करना है लास्ट के अंदर। क्या बताओ, 3 अंकों के लिए इसको चेक करना है, ठीक है। 3 अंकों के लिए मैंने बताया था यदि तीसरा अंक यदि इवन नंबर हो जाता है तो आगे कुछ नहीं जोड़ना, लास्ट की दोनों अंकों में ही डिवाइड देके चेक कर लो। क्या बताओ, x और 2, x की जगह मैं क्या रखूँ और ये नंबर बने कुछ और उसमें 8 का पूरी तरह भाग जाए, तो क्या बताओ 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। क्या बताओ 32 में 2 आया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 उनटी 64, 8 9 72। क्या बताओ 72 में भी लास्ट में 2 आया, तो यानी x का मान एक तो कितना हो सकता है 3 हो सकता है x का मान, और क्या हो सकता है 7 हो सकता है x का मान। क्या बताओ इतना समझ में आया। यानी x की जगह 3 भी लिख सकते हैं और x की जगह 7 भी लिख सकते हैं। क्या बताओ इतना समझ में आया। बोलो x का मान क्या होगा कि यदि 7 अंकों की संख्या है और वो 72 से विभाज्य भी है, तो x की जगह आप क्या रखोगे, या तो आपको क्या रखना होगा 3 रख सकते हो या क्या रख सकते हो आप 7। क्या बताओ यहाँ पर बताओ, क्या 3 भी है और क्या है 7 भी है, क्या दोनों हो जाएंगे। अब अपन चेक करेंगे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा। 9 के लिए ये चेक करेंगे हम, ये बताओ सम ऑफ डिजिट, यानी हम x की जगह क्या रख सकते हैं 3 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। अब हमको इंडिविजुअली चेक करना होगा कि ये 9 का भी भाग कब जाएगा, तो क्या बताओ 9 में 9 चल जाएगा, 8 और 1 9 चल जाएंगे, 7 और 2 9 चल जाएंगे, यानी 6 बचा, 6 और x, यानी 6 प्लस x 9 से विभाज्य होगा। और x की जगह आपको क्या क्या मान रखना है, एक तो 3 रखना है और एक 7 रखना है। क्या बताओ यदि 7 रखोगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 भाग में नहीं जाएगा 9 का, तो यानी आपको क्या रखना पड़ेगा 3। इसका आंसर क्या होगा 3, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पता 7 लगा तो कहीं बार, ठीक है। ऐसे संभावित मान पूछे तो 2 मान होंगे, कौन कौन से होंगे 7 और 2 पिछले वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या है, ये पूरा नंबर है और 72 से विभाजित है। 72 यानी वही 7 और 8 और 9, यानी जिसमें 8 का और 9 का भाग जा रहा हो। तो 8 के लिए आपको लास्ट में चेक करना है यहाँ पर, और 9 के लिए चेक करना है। 7 अंकों की संख्या है, बताओ 8 के लिए वही बात है कि क्या 52 के अंदर भाग जाता है क्या, बताओ क्या 52 के अंदर भाग जाएगा क्या। 8 में बोलता हूँ कि 3 अंकों के लास्ट के अंदर डिजिट में चेक करना है, और यदि लास्ट में यदि यहाँ पे 52 है, बताओ यदि यहाँ पे क्या नंबर है, क्या बताओ 52 के अंदर यदि यहाँ पे इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, हम ये चेक करना चाहते हैं कि इवन होगा या फिर ऑड नंबर होगा। तो देखो यदि इवन नंबर होता तो 52 के अंदर कंप्लीटली भाग चल जाता, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है आपको। 52 यानी 52 के अंदर 8 का भाग, और 52 के अंदर 8 का भाग जाता नहीं है, क्योंकि 7 8 कितना होता है 56 होता है, यानी यहाँ पे 4 जोड़ा होगा। और 4 कब जोड़ते हैं, जब यहाँ पर तीसरे यानी सैकड़े पे नंबर कितना होना चाहिए, ऑड नंबर हो। तो क्या बताओ यहाँ पे ऑड नंबर ही होना चाहिए। तो x का मान हमको तो ये तो पता पड़ गया कि यहाँ पे विषम संख्या होगी, और यहाँ पे दिया हुआ भी एक विषम 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 एक यहाँ पे सम दी हुई है। तो बताओ यानी क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, 1 दे रखा है तो 1 तो आ गया नहीं। क्या बताओ अगला नंबर 3 5 7, और क्या हो सकता है 9, यही हो सकता है, और 9 ऑप्शन में नहीं है तो 9 भी नहीं होगा, यानी 3 5 और 7 में से ही कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। अब आप चेक करते हो कि 9 का डिविजिबिलिटी, फिर देखो 6 और 5 कितने 11, 6 और 5 कितने 11, तो यानी 11 11 दूना 22, कितने हो जाएंगे 11 11 दूना 22, 22 का यानी 2 2 4 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 7 कितना लिखा हुआ है 5 और 2 7, तो क्या बताओ 7 और 4 वापस से जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 11 का फिर से मतलब कितना हो जाएगा 2, यानी आप देखोगे कि 2 प्लस x का मान 9 से विभाज्य होना चाहिए। और अब बताओ एक मान रख सकते हो आप, 3 मान रखोगे, बताओ 2 में कब भाग जाएगा, यानी 9 में, तो बराबर 9 होना चाहिए, 9 में तो 9 का भाग जाएगा, तो यानी 2 में हम देखें 2 में घटाएंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा हमको 7। आई होप समझ में आएगा कि इसका आंसर कितना आएगा 7, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 9 अंकों की संख्या है, कंप्लीट नंबर है, 72 से विभाज्य 72 वाला है, और ये पूरा दे रखा है अंडर रूट में 6x प्लस 7y का मान क्या होगा। बताओ देखो इसका मान क्या होगा,
अब 72 है, 72 है, लास्ट में कितना दे रखा है 48। 72 होता है किसका 8 और 9 का। इनको आप चेक कर लेते कि 8 और 9 इन दोनों का चले जाएगा तो इसके अंदर 72 का भी भाग उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि 8 है, 8 देने के लिए मैं चेक करा था कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंकों के अंदर भाग देना है, 3 अंकों के भाग देना है। यदि ये ऑड नंबर है तो क्या बताओ, ऑड नंबर है तो इसके अगले वाले नंबर में क्या जोड़ देना है आपको 4 जोड़ देना है। तो क्या बताओ 8 और कितना जोड़ दोगे यहाँ पे y होगा, y में कितना जुड़ा हुआ रहेगा 4 नंबर जुड़ा हुआ रहेगा ऑलरेडी। तो क्या बताओ कि y की वैल्यू क्या हो सकती है कि अब आप खुद देखोगे कि 8 है, 8 और 4 वैसे ही कितने हो जाते हैं 84 हो जाएंगे। मैं इसके अंदर y की वैल्यू और क्या जोड़ूं इसके अंदर इस वाली जगह पर, इकाई वाले जगह पर कि यहाँ पे 8 का पूरी तरह भाग चल जाए। क्या बताओ 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 85, तो भाग नहीं जाएगा। फिर 2 जोड़ूंगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 86, 86 के अंदर जाएगा। क्या बताओ 88 के अंदर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे कितना जोड़ना होगा मुझे 4। तो यानी y की जगह क्या नंबर रहा होगा 4, क्योंकि जब ऑड नंबर होता है तो हम इधर कितना जोड़ते हैं हम 4 जोड़ते हैं। तो 4 तो ऑलरेडी जुड़ेगा और कितना जुड़ेगा 4। अब आपको नहीं विश्वास होता तो आप देख लो यहाँ पे 3 डिजिट के अंदर ही देके देख लो 7 8 और मैंने क्या माना 4। अब इसमें भाग दोगे 8 नाम कितना होता है 72, कितना हो जाता है 72, कितना बचता है 6 4, तो 64 के अंदर भाग जाता है। इसका मतलब यहाँ पे y की जगह कितना आएगा 4। क्या बताओ y का मान मिल गया हमको, y इज इक्वल टू में 4। बोलो ठीक है, y बराबर में मिल गया 4। अब नेक्स्ट देखो, अब हम चेक करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या 9 क्या कहता है, क्या y की जगह 4 मिल गया, तो देखो y की जगह 4 लिखोगे आप तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 2 और 1 3, 3 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1, 1 9 को छोड़ दो, 1 8, 8 और 1 9, बच गया कितना 3। क्या यहाँ पे 3 प्लस एक्स बच गया, यानी अब 9 का भाग चेक करना है। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, क्या बताओ 6 ही रखूंगा मैं, तभी 6 और 3 कितना होगा 9, और 9 में 9 का भाग पूरी पूरी भाग चले जाएगा। तो यानी x का मान भी हमें क्या मिल गया 6। यहाँ पे पुट कर लो 6 6 36 प्लस 7 चौक 28, बोलो 28 और 6 कितने हो जाएंगे 64, 36 और 28 64 का रूट कितना हो जाएगा आपका 8। तो यानी इसका आंसर कितना हो गया 8। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अंकों की संख्या है, 72 से विभाजित का चेक करना है, इसका मान क्या होगा, पूरे का मान अंडर रूट 5x प्लस 8y का मान क्या होगा ये चेक करना है। 9 का वही भाग, 9 अट्ठे 72 होता है, कंपोजिट नंबर के अंदर तोड़ दो इनको, को प्राइम के अंदर 8 का भाग ये लास्ट में चेक करोगे। क्या बताओ तीसरे इकाई के तीसरे वाले स्थान पर नम है इवन, इवन होगा तो यहाँ पे पूरे मतलब 7y के अंदर ही 8 का भाग जाएगा। 8 का भाग जाता है तब बताओ यहाँ पे 7 होगा तो 8 नाम 72, कितना होता है 8 नाम 72। क्या बताओ कितना मान रखूँ यहाँ मैं 8 नाम 72 रखूँगा, तभी यहाँ पे यदि मैं 2 रखूँ तभी तो 8 नाम 72 होगा, और 72 के अंदर तभी तो भाग जाएगा। तो यानी मुझे मिल गया कि y बराबर में क्या आ गया 2। बोलो समझ में आ गया, y बराबर में मुझे क्या मिल गया 2। अब y बराबर में जब हम 2 रखते हैं तो अब 9 का चेक करेंगे तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 यानी 14 और 1 4 और 1 5, 5 और 7 12 यानी 3, 6 और 3 9, छोड़ दो कितना बच गया 5, यानी 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो बताओ कितना नंबर आएगा, 5 और 4 9 होता है, यानी यहाँ कितना नंबर आएगा 4। तो x बराबर में क्या आ गया 4, y बराबर में कितना आ गया 2। तो देखो 2 का मान रखोगे यहाँ पे 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 36, 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6। आंसर कितना हो गया इसके अंदर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 अंकों की संख्या है, x और y की जगह 72 से विभाजित है, इसका मान निकालना है आपको। वही 8 और 9 लास्ट के अंदर चेक करना है। तीसरे इकाई तीसरे स्थान पे नंबर कितना है इवन नंबर, कितना नंबर है इवन नंबर, तो यहाँ पे 4 नहीं जोड़ना, तो यानी 9x ही इससे डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो क्या बताओ यहाँ पे क्या 6 ही होना चाहिए, 12 अट्ठे 96 होता है ना, ठीक है 12 अट्ठे 96, तो यानी 96, यानी हमको मिल गया कि x बराबर में कितना आ जाएगा 6। बोलो मिल गया x बराबर में कितना आ गया 6, यानी आप 6 रखो, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उनको काटते जाओ और y का मान जिसके अंदर आप दे दो, यानी 9 से भी डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए। तो देखो
यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 6 रखोगे तो 6, 9 छोड़ दो आप, 6 और 4 10 यानी 1, 1 और 1 2, 7 और 2 9, फिर इसको छोड़ दो, 5 और 4 9, 3 और 2 5, तो कितना बच गया 5 प्लस वाई। 5 प्लस वाई होगा वो 9 से होगा, तो यानी वाई के बराबर में फिर वापस से कितना आ जाएगा 4, यानी वाई का मान कितना आ गया 4, वाई बराबर में 4। रखो देखो मान पुट करो आप, x का मान कितना है 6, 6 पंजे 30, माइनस घटाना है 4 चौक 16, कितना घटाओगे 16, कितना माना जाएगा इधर से 14, कितना बच जाएगा 14, आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 10 अंकों की संख्या है 897, कितना लिखा हुआ है 897, ये नंबर है 12 से विभाजित है, y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x तथा y का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना है, केयरफुली करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बताओ, 72 का हमको वही चेक करना है 8 का और 9 का। ठीक है, क्या इतना समझ में आ रहा है। फिर देखो ध्यान से समझना इसको, 72 के लिए यहाँ बोल रहा है कि y के संभावित जितने भी संभावित मान हो सकते हैं उसके सबसे बड़े मान के लिए इसका मान निकालना है, यानी अपन को y का मान क्या रखना है, मैक्सिमम रखना है जो भी इसका मान आ सकता है। ठीक है ना, और भाग भी देना है, ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी रख देंगे, 9 ही रख देंगे जबरदस्ती। ठीक है, तो देखो 8 का चेक करेंगे तो 8 का लास्ट के अंदर के अपन को 2 में चेक करना है। कब चेक करना है, यदि अपन पहले चेक करना है कि इसके पहले वाला नंबर यदि इवन है, ऑड है, ऑड है यहाँ पे तो इसमें 4 ऐड करेंगे, तो यानी ये नंबर कितना हो जाएगा 4 ऐड करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा x2 में 4 ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे x6। क्या बताओ लास्ट में 6 कब कब आता है 8 का भाग देने पर, तो क्या बताओ 8 दूनी कितना होता है 16, फिर क्या होता है 8 सातों कितना होता है 56, यानी तभी तो 6 आता है लास्ट में। फिर क्या होता है 12 अट्ठे 96 होता है, कितना होता है 12 अट्ठे 96, तो यानी 96 होता है। अब क्या बताओ यही नंबर हो सकता है क्या, इसके बाद में तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 9 के बाद में तो और नंबर आएगा, तो वो x का मान तो एक डिजिट होनी चाहिए, या तो फिर आगे तो नंबर तो कितना हो जाएगा 2 डिजिट के नंबर चल जाएंगे, तो इसका मतलब आगे नहीं जाएगा। तो यानी x का मान हमको मिल गया कि x का मान क्या हो सकता है, x का मान हो सकता है एक तो 1 हो सकता है, और एक हम 5 रख सकते हैं, और एक 9 रख सकते हैं। अब देखना हम इनको अलग अलग चेक करेंगे, क्या इतना समझ में आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो जब x का मान कितना आ गया 159, तो y का मान क्या होगा। x का मान एक बार रखो आप 1, पहले तो आप इनको सारी डिजिट को ऐड कर लो, तो देखो 9 कट जाएगा, क्या बताओ ये 7 और ये 2 कट जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बताओ 8, इस 8 में इस 3 में से मैं 1 लेके इसमें जोड़ दूँ तो ये 9 हो जाएंगे, बच गए इधर से 2, ये 2 मैं इस 7 में जोड़ दूँ तो ये 9 हो जाएंगे, ये अकेला 9 कट गया, बच गया कितना 5, और क्या बच गया y, कितना बच गया 5 और y और x, तो यानी 5 प्लस एक्स प्लस वाई, ये किससे विभाज्य होगा 9 से। बोलो किससे विभाज्य होगा 9 से। अब एक बार x का मान रख के देखो आप 1, यदि एक बार जब मैं x का मान 1 रखता हूँ तो मुझे y का मान क्या मिलता है, यहाँ 1 रखूँगा 5 और 1 6, यानी 3 मिल जाएगा, कितना मान मिल जाएगा 3, 3 रहेगा तभी तो कितना होगा 3 और 1 4 और 5 9, तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बताओ यदि मैं 5 रखूँ x का मान तो मुझे y का मान कितना मिलेगा, यदि मैं x का मान 5 रखता हूँ, 5 और 5 10 यानी 1, 1 यानी यहाँ पे कितना होगा 8, तो यानी y का मान कितना मिलेगा मुझे 8। बोलो इतना समझ में आ गया। यदि मैं x का मान यदि मैं 9 पुट करूँ, कितना पुट करूँ 9, तो यानी 9 हो जाएगा, तो वही नंबर है 9 में तो वैसे ही चल जाएगा, इसका मतलब यहाँ शेषफल 0, तो यानी 5 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना नंबर मिलेगा मुझे 4। बोलो अब देखो y का मान आपको मैक्सिमम यहाँ बोल रहा है, y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या होगा, तो बताओ y का मान सबसे बड़ा मैक्सिमम कब आ रहा है 8, कितना आ रहा है 8 मैक्सिमम आ रहा है। हालांकि ये भी रख सकते हैं अपन, इससे भी भाग पूरा जाएगा, पर लेकिन यह बोल रहा है कि y का सबसे बड़ा मान, तो y का मान सबसे बड़ा मान कितना है 8, तो यानी हम ये वाला पेयर काम में लेंगे, तो यानी x का मान तो हम पुट करेंगे 5 और y का मान पुट करेंगे हम 8। बोलो समझ में आया। तो x का मान आप पुट करोगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 8, कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 23। आई होप आपको समझ में होगा, तो 23 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है, करो देखो
यहाँ पे स्टार की जगह एक प्रत्यास्थापित करना है कि कौन सा अंक आपको यहाँ पे रखना चाहिए ताकि ये 11 से विभाजित हो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि एक स्थान छोड़ के अगले स्थान वालों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और जो दूसरे नंबर हैं बाकी उनको ऐड करना है, बचे हुए को, और उनका अंतर ले लेना है। यदि वो अंतर 11 से विभाजित है तो वो पूरा नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। तो देखो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 प्लस स्टार, तो हम लिख सकते हैं कि 19 प्लस स्टार यानी x। इसमें से हमको घटाना है 5 और 2 7 और 4 11, 11 को घटाना है। तो बताओ 11 से घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 8 प्लस x। अब बताओ मैं क्या जोड़ूँ कि 11 का मल्टीपल हो जाए ये, तो क्या बताओ 11 एकम 11 होगा बराबर में, 11 एकम 11। तो बताओ यानी इधर की तरफ से मैं ऐसे रखूँ कि 8 में से क्या जोड़ूँ, यहाँ पे कितना जोड़ना होगा मुझे, 3। कितना जोड़ना होगा, 3। तो बताओ 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11। इसका मतलब तब 11 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। तो यानी यहाँ पे इसका कितना मान संभावित आ जाएगा, 3। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के लिए वही 11 का विभाजित मान बोल रहे हैं। 11 के लिए एक एक छोड़ को जोड़ो, 8 और 3 11। बोलो 8 और 3 कितने, 11। 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 4 18, यानी 18 में से आपको घटाना है x प्लस 9 प्लस 6 यानी 15 माइनस के 15 माइनस के x, ये घटाना है। तो बताओ इधर से कितना बच जाएगा, 3 माइनस एक्स। क्या बताओ 3 में से यदि मैं 3 ही घटा दूँ, यदि मैं x का मान 3 रखूँ तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। और 0 तो क्या होता है, 11 के भाग दे तो कितना होता है, 11 0 जा 0, यानी 0 बार चले जाएगा, इसका मतलब भाग चले जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना नंबर लिखेंगे हम, 3। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 11 का विभाजक का नियम बताना है कि आपको यदि a का मान क्या होगा। अब देखो a प्लस ए 2a, 2a प्लस 3, 3 प्लस 2a, बोलो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2a। इसमें से आपको घटाना है, क्या घटाना है, 6 8 14 और 7 14 और 7 21, कितना हो जाएगा, 21। क्या बताओ 21 को घटाना है, तो यानी 3 घट जाएगा इधर की तरफ से, कितना बच जाएगा आपके पास में, 18। तो माइनस के 18 प्लस के 2a, ए की जगह क्या रखें कि ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन की भी मदद ले सकते हो आप। क्या बताओ 6 रखोगे तो 6 दूनी 12, 12 में से आप 18 कटोगे तो 6 बच जाएगा माइनस के, तो यानी उससे मतलब नहीं है, लेकिन या तो 0 बचना चाहिए, या तो क्या बचना चाहिए, 0, या फिर क्या बचना चाहिए, कोई भी 11 के मल्टीपल होना चाहिए। चलो क्या इसके अंदर आप अब घटा रहा है, तो यहाँ पे आप रखोगे 3 रख के देखो, तो क्या बताओ 3 दूनी 6 रख के देखोगे तो क्या घट जाएगा, नहीं। यदि आप यहाँ से देखो कि आप 9 रख के देखो, क्या रख के देखो, पहले तो 6 रख के देख लिया, 6 दूनी 12, तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा। 3 रख के देखोगे, 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा, 3 दूनी 6 घट जाओगे तो 12 बच जाएंगे, तो 12 तो डिविजिबिलिटी नहीं होता। 9 रखोगे, 9 दूनी 18, यानी 18 माइनस 18 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी 0 शेष में बचेगा। 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, 8 घटोगे तो 10 बच जाएगा, 10 भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब कितना आएगा इसके अंदर, 9 आंसर। ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, कभी ना छोड़े, लाइक करने के अंदर लाइक करें वीडियो को।